नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। सोने चांदी की कीमतों में बड़ा उछाल देखा गया है। सरकार के फैसले के बाद सोने चांदी की कीमतों में बड़ा उछाल। सोने चांदी की कीमतों में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 11,000 रुपए महंगा हो गया है सोना। 3 लाख के पार पहुंच गई है चांदी की कीमत। आयात शुल्क बढ़ने के बाद सोने चांदी के दाम बढ़ गए हैं। सरकार ने 6 से बढ़ाकर 15% कर दी है इंपोर्ट ड्यूटी। भारत सरकार ने सोने और चांदी की आयात पर लगने वाली ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी है। आज जारी आदेश में यह फैसला लिया गया है। सरकार का मकसद विदेशी खरीद कम करना है, देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ रहे दबाव को घटाना है। इस फैसले से भारत में सोने चांदी की मांग पर असर पड़ सकता है, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। हालांकि इससे देश का व्यापार घाटा घट सकता है और रुपए का कुछ सहारा मिल सकता है, जो एशिया की कमजोर चल रही करेंसी में शामिल है। सरकार ने 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी और 5% एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस AIDC लगाया है। इस तरह कुल प्रभावी टैक्स 15% हो गया है। इससे पहले 2024 के बीच में टैरिफ घटाकर 6% किया गया था। पीएम मोदी भी लगातार 2 दिन 10 और 11 मई को देशवासियों से ये अपील कर चुके थे कि 1 साल तक सोना ना खरीदें। पीएम ने कहा था कि एक समय था जब संकट आने पर देश हित में लोग सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमें यह तय करना होगा कि साल भर तक घर में कोई कार्यक्रम हो या ना हो, हमें सोना नहीं खरीदना है। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें यह स्वीकार करके विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। देखिए सर, अभी तो सोना खरीदने से कोई बच नहीं सकता। जिसके घर में शादी वगैरह है उसको तो खरीदना है, चाहे वो थोड़ा खरीदे चाहे वो ज्यादा खरीदे, खरीदना तो पड़ेगा ही। और रहा बात इन्वेस्टमेंट के लिए, कुछ लोग ऐसे हैं कि इन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड को खरीदते हैं, तो उस चीजों से वो बच सकते हैं। जिसको जरूरत है वो खरीदे, जिसको जरूरत नहीं है वो कुछ टाइम के लिए थोड़ा रुक जाए, क्योंकि अभी जो आपदा हमारे देश में चल रहा है उससे बचने के लिए हम सभी को मोदी जी का थोड़ा-सा सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपदा सिर्फ़ उनके लिए अकेले का नहीं है, हमारे सारे देश के लिए है। इस वजह से अभी मुझे मेरे घर में शादी पड़ी हुई है, तो मुझे कैश नहीं देने की जगह मैं ऐसा कर रही हूँ कि मेरे पास जो गोल्ड रखा हुआ है मम्मी का, मैं उसे देकर अपने लिए ज्वेलरी खरीद रही हूँ। तो ऐसा मैं प्रयास कर रही हूँ कि कुछ चीज़ों से बचा जा सके कैश खर्च करने में। 1 वर्ष तक सोना ना खरीदें। उद्देश्य उनका ये है कि जो विश्व युद्ध चल रहा है या विश्व आपदा चल रहा है, अन्य देशों में आर्थिक रूप से बहुत बड़े-बड़े संकट चल रहे हैं, उस जगह अभी हमारा देश इस आपदा से बचा हुआ है और ये आपदा आगे बहुत बड़े रूप में ना आए, इसलिए उन्होंने कहा फॉरेन करेंसी बचाने के लिए, देश की फॉरेन करेंसी बची रहे, इसके लिए उन्होंने सोना, पेट्रोल, फर्टिलाइज़र चीज़ों पे, अन्य चीज़ों पे, विदेश यात्रा पे, बिना ज़रूरत की विदेश यात्राओं पे रोकने का एक आग्रह निवेदन किया है। इस अपील को हम सुचारू रूप से पालन करने की कोशिश करने में लगे हैं, क्योंकि जो अपील हुई है वो एक प्रति व्यक्ति के लिए नहीं की गई है। वो पूरी आम जनता से उन्होंने देश के सब नागरिकों के लिए ये अपील की गई है कि आप सोना खरीदने से बचें। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ आलोक वत्स जुड़ रहे हैं, भाजपा नेता हैं। रजनीश कुमार जुड़ रहे हैं, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। रजनीश जी, पहले आपका रुख कर लेते हैं। ये जो कदम सरकार द्वारा उठाया गया है इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का, कितना कारगर ये आपको साबित होता हुआ नजर आ रहा है, और क्या इससे उस बोझ से बचा जा सकता है जो लगातार हम देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट की वजह से कहीं ना कहीं उसका इंप्रेशन, उसका जो इम्पैक्ट है वो भारत पर पड़ेगा? मुझे थोड़ी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। और जैसा मैंने क्वेश्चन समझा कि आपने ये कहा कि प्रधानमंत्री जी ने जो गोल्ड कम खरीदने की बात करी, वो देश हित में कितना सही है। जी। देखिए, ये सिर्फ ये फ्यूल क्राइसिस नहीं है, ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट क्राइसिस भी बन सकता है। अब नंबर समझिए, इंडिया एनुअली लगभग 160 से 170 बिलियन डॉलर क्रूड ऑयल पे इंपोर्ट पे खर्च करता है। 50 से 60 बिलियन डॉलर गोल्ड के इंपोर्ट पे खर्च होता है, और 18 से 20 बिलियन डॉलर एडिबल ऑयल इंपोर्ट्स पे खर्च करता है। यानी सिर्फ इन तीन को हम अगर मिला दें तो 230 से 250 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स आउटफ्लो हो जाता है। अब अगर क्रूड प्राइस बढ़े, गोल्ड का इंपोर्ट बढ़े, फॉरेन
का ट्रेबल बढ़े और या रुपी डिप्रिशिएट हो तो करंट अकाउंट डेफिसिट तेजी से बढ़ता है। और अभी जो कैड है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, वो 1.3% के आसपास है। लेकिन अगर ये प्रोलॉन्ग अगर यही सिचुएशन रहा तो 2.5 से 3% तक जाता है, क्योंकि जब कैड बढ़ता है तो रुपी और कमजोर होता है और इंपोर्टेड इन्फ्लेशन बढ़ता है, फॉरेक्स रिजर्व पे प्रेशर आता है। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी ने एसेंशियली डॉलर को बचाने के लिए ये बात करी है। ठीक है। आलोक जी, आपके हिसाब से क्या हम समझे, क्योंकि देखिए विपक्ष तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी इस अपील को लगातार आड़े हाथों ले रहा है। बहरहाल क्या इसके मायने निकालें? क्या आने वाले दिनों में, अभी हमारे पास जो स्टॉक है वो 2 महीने का बताया जा रहा है कि 2 महीने का नेचुरल गैस हमारे पास है, 2 महीने का क्रूड ऑयल है, लेकिन अगर स्थिति नहीं संभलती है मिडिल ईस्ट में तो क्या आने वाले दिनों में महंगाई की मार पड़ेगी और चीजों के दामों पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए मोनिका जी, ऑलरेडी यूक्रेन और रशियन वॉर का इम्पैक्ट हमारे यहाँ पड़ा। उसके बाद जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में लगातार रोज लगता है कि फैसला हो जाएगा और रोज वो आगे फिर बढ़ जाता है। अगर वो स्थिति वहां की गंभीर हो गई तो निश्चित तौर पर हिंदुस्तान में हाहाकार मचेगा। ऑलरेडी बहुत से कंट्रियों में हाहाकार मच चुका है और अगर हम उस समय बचत करके आगे नहीं चलेंगे तो उसका परिणाम हम ही को भुगतना पड़ेगा। अभी इकोनॉमिस्ट ने बताया कि कितना कितना बिलियन डॉलर खर्च होता है तेल में, सोना में और एडिबल ऑयल में। तो अगर इसमें हम थोड़ी कटौती करेंगे, बिल्कुल जरूरत हो तभी उस काम को करें, तो हम थोड़े दिन के लिए और अपने लिए राहत की उम्मीद कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री ने इसको भांपते हुए, जिसको कहते हैं आगाह करना, पूर्व में आगाह कर देना कि देखो भाई ये होने वाला है, अगर हो गया तो इसके लिए तैयार रहो। और इसके लिए हर डिपार्टमेंट को, हर हिंदुस्तान में रहने वाले हर इंसान को अपने अपने लेवल पर कटौती करनी पड़ेगी। जो अभी कोई रैली नहीं होनी चाहिए, कोई जुलूस नहीं निकलना चाहिए जिसमें काफिला हो गाड़ियों का। जो कुछ करना है साइकिल पर कीजिए या पैदल कीजिए। तो नेताओं को भी अपने स्तर पर इस कवायद में शामिल होना पड़ेगा। जो लंबे लंबे काफिले हम देखते हैं, चाहे प्रधानमंत्री का ही काफिला हो, उसको भी बेयर मिनिमम पर लाना होगा। और उन्होंने वो कटौती की भी है, हमने देखा भी प्रधानमंत्री ने कटौती की भी, और उसके बाद ये भी देखने को मिला कि गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी इनिशिएट किया जा रहा है। आलोक जी, ये अगर हम देखें, प्रधानमंत्री ने जो इशारा दिया, संसद में भी दे चुके 2 दफा, अभी भी हमने देखा उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि वर्क फ्रॉम होम करें, जितना हो सके मिनिमम फ्यूल का इस्तेमाल हो, कार पूल करें। क्या आने वाले दिनों का कोई इशारा है? क्या कोई स्थिति इस तरह की उत्पन्न होने वाली है जब सब कुछ घर से ही मैनेज करना होगा, जैसे कि हमने लॉकडाउन के वक्त देखा? ये लॉकडाउन की जैसी स्थिति, उससे भी भयावह स्थिति आ सकती है। इसलिए अगर आप पहले से सतर्क नहीं होंगे तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसके लिए हमें वर्क फ्रॉम होम स्कूल कॉलेज में भी लागू होना चाहिए और सरकारी दफ्तरों में भी लागू होना चाहिए। तभी जाके इस मसले में हम थोड़ी राहत पा सकते हैं। नहीं, अब सोने की खरीद की बात करते हैं। सोने में वैसे भी लोग सोना पहन के अब सड़कों पे और इधर उधर नहीं घूमते हैं। जिस तरीके का माहौल है, तो वो कभी कभार कोई बड़े पार्टी में जहां वो फुल्ली सिक्योर्ड अपने को समझती हैं, वहीं वो पहन के जाती हैं। जो आमतौर पर सोना एग्जिबिट होता था थोड़ा कंट्रोवर्शियल नहीं हो जाएगा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, जो आपने कहा कि अब उस तरीके से माहौल है नहीं जब लोग सोना पहन के खुले में निकले? देखिए, जो सच्चाई है उसको स्वीकारना होगा। आप मुझे बताइए, आप एक गले में बहुत बड़ी चेन पहन के पैदल वॉक करने में अपने को सुरक्षित महसूस करेंगी? एब्सोल्युटली नॉट। तो फिर अगर मैं झूठ बोलना चाहूं तो मैं कहूं नहीं जी, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां मर्जी घूमिए, जैसे मर्जी घूमिए। पर सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि हम लोगों के घरों में भी महिलाएं अब कुछ नहीं पहनती हैं। सिर्फ कोई ओकेजन होता है जहां वो
एस्कॉर्ट होती हैं और एक सीमित माहौल में रहती हैं, वही वो उसको एग्जिबिट करती हैं। तो थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल रखें। राइट। एक से एक वो इमिटेटेड ज्वेलरी आ गया है, उसको पहन ले। अगर आपको अपनी बेटी की शादी में सोना लोग देते हैं एज एन गारंटी ऑफ कि बुरे वक्त में काम आए, तो आप उसको किसी और चीज में दीजिए, उसको एक फ्लैट खरीद के दीजिए, उसको LIC का बड़ा पॉलिसी दीजिए जिसको आप भरिए, SIP में इन्वेस्ट कर दीजिए उसके लिए जितना आप चाहिए। और भी तरीके हैं जिस तरीके से आप उसको सेफ और सिक्योर कर सकते हैं। और जब प्रधानमंत्री इस बात का खुद जिक्र करे तो निश्चित तौर पर वो इंप्रेशन आम लोगों पर पड़ता है, लोगों के बीच में मैसेज जाता भी है। रजनीश जी, और क्या कदम आपको लगता है वो सरकार द्वारा उठाए जाने चाहिए जिससे इस महंगाई का जो व्यय है वो कुछ और दिन झेला जा सकता है, आम लोगों पर सीधे तौर पर ना पड़े? आम लोगों पे सीधे तरीके पे ना पड़े, इसका तो ऑलरेडी गवर्नमेंट कर रही है। जैसे आपने देखा होगा कि जो क्रूड के प्राइसेस है वो 70 से बढ़ के $126 तक चले गए थे। यानी 80% अप्रोक्सीमेटली इंक्रीज हो गया था। फिर भी हमारे यहाँ प्राइसेस 95 ही है। और जबकि हम अगर बाहर देखें तो कहीं 400 रुपए है, इवन यूरोप के कंट्रीज में 200 रुपए पर लीटर का मिल रहा है। और इसका जो गवर्नमेंट ने जो इसका जो सपोर्ट है इसका तैयार किया है, ये पर लीटर 24 रुपीज पेट्रोल पे और 30 रुपी पर लीटर डीजल पे गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है। तो एक इंडियन ऑयल कंपनी, PSU कंपनीज, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और गवर्नमेंट इसका क्वेश्चनिंग कर रही है, उसका शॉक गवर्नमेंट तक आने नहीं दिया जा रहा है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन अगर बहुत लंबे समय तक रहा, अगर क्रूड $100 से ऊपर रहा बहुत लंबे समय तक, तो कभी ना कभी तो आएगा, क्योंकि कोई ना कोई तो वो प्राइस बियर करेगा। अभी तो गवर्नमेंट बियर कर रही है और कभी ना इवेंचुअली इंडियन कस्टमर या इंडियन कंज्यूमर्स पे उसका इम्पैक्ट आएगा। जो गोल्ड की बात हो रही है, तो ये गोल्ड मेरे हिसाब से बहुत सही फैसला लिया गया है कि गोल्ड पे टैरिफ बढ़ा दिया गया, क्योंकि ये एक्चुअली ये सिर्फ ऑयल का वॉर नहीं है, ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट का वॉर भी है। हमारी जो करेंसी है अभी वर्स्ट एशियन करेंसी बन गई है, वर्स्ट परफॉर्मिंग एशियन कंट्रीज, वो हर करेंसी के मुकाबले गिर रही है। इसका रीजन ये है कि हम बहुत सारा चीज हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं और डॉलर में हम खरीदते हैं। जैसे हम क्रूड बाहर से डॉलर में खरीदते हैं, हम सोना बहुत 72 बिलियन हम बाहर से सोना खरीदते हैं, सेकंड नंबर पे आता है। तो इसको अगर टैरिफ लगाया गया तो उसका ये इम्पैक्ट होगा कि इंडिया में थोड़ा ही महंगा होगा तो थोड़ी सी डिमांड घटेगी, तो शॉर्ट टर्म में ये बेनिफिट होगा, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। आलोक जी, आप अभी तक हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लगातार एडवाइस किया जा रहा है, वो अपील लोगों से कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे कदम हैं जब तक आप उन्हें लोगों पर अगर हम कहें वो गाइडलाइंस जारी नहीं होगी या फिर कहें कि पुख्ता तौर पर या निर्देश नहीं आएंगे, तब तक उनका पालन नहीं होगा। जैसे कि ऑनलाइन का लगातार जिक्र करें ताकि जो है वो फ्यूल बचाया जा सके। तो जब तक ये निर्देश नहीं आएंगे सरकारी संस्थानों की तरफ से, ऊपर से मैनेजमेंट की तरफ से कि आपको ऑनलाइन करना है, या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ, तब तक वो इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। अभी तो ये सिर्फ एक अपील है। सो क्या आने वाले दिनों में इस तरह की भी उम्मीद करें? देखिए, अगर आप थोड़े भी बहुत भी पढ़े लिखे हैं तो आपको स्थिति को गंभीरता से समझना होगा। शायद रजनीश जी मेरी बातों से सहमत हों। ऑलरेडी ऑयल कंपनियां लीड कर रही हैं लॉसेज में, और उन्होंने उसको रोक रखा है। कितने दिन रोक पाएंगे ये कहना मुश्किल है। और दूसरी चीज, सही कहा इन्होंने कि डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है, और मैं यूं कहूं कि इस रीजन में सबसे कमजोर करेंसी के रूप में हमारा करेंसी खड़ा हो गया है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं हो। और जितनी भी चीजें हम इंपोर्ट करते हैं, वेदर इट इज क्रूड ऑयल, वेदर इट इज गोल्ड, वेदर इट इज एडिबल ऑयल, वो सबका पेमेंट हम डॉलर में करते हैं। तो अगर हम समय रहते बचत नहीं किए तो इसका दंश हम ही को झेलना पड़ेगा। बिल्कुल। और वो हर एक एंड पे वो लोगों से एक्सपेक्ट भी किया जा रहा है। नहीं, इस पर अगर कोई राजनीति करना चाहे तो उसको तो हम नहीं रोक सकते हैं, बट दिस इज नॉट द टाइम टू डू पॉलिटिक्स।
बिल्कुल आलोक जी, ये राजनीति करने का वक्त नहीं है, और लेकिन सरकार की भी जिम्मेदारी है कि कुछ चीजों पे अपील की जा रही है। अभी ऐसा अपील के बाद भी कितनी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने ऑनलाइन मोड पे काम करवाना शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि शायद ही कुछ होंगी, या फिर स्कूल्स को लेकर कोई गाइडलाइंस अभी तक जारी हुई होंगी। अब शुरू होना चालू हो जाएगा। बिल्कुल, मैं उसी की बात करी थी कि अभी तक शुरू हुआ नहीं है। बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कीमती राय साझा करने के लिए इंडिया डेली के माध्यम से। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।